नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। इसके पहले मैं बायोलॉजिकल साइंस के 16 लेसन प्लान बना चुका हूं और फिजिकल साइंस के 20 लेसन प्लान कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या तो प्ले लिस्ट में जाकर के उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा लेसन प्लान संख्या जो होता है 17 है। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करने के लिए बोला जाता है। फिर उसके बाद दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखेंगे, जीव विज्ञान हो जाएगा। प्रकरण यानी टॉपिक में हमारा आज का है जल चक्र। फिर यहाँ पे कक्षा लिखेंगे, कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए यूजफुल हो जाएगा। चक्र में लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपका लगा रहेगा वहाँ पे क्लासेस लेने की वो चीज़ लिखा जाता है। और समय में लिखते हैं 30 मिनट। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला रहेगा आपका छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा छात्रों में तार्किक और मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा जो होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। पांचवा होगा छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। छठा होगा छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला आता है ज्ञानात्मक आता है। इसमें लिखते हैं छात्र जल चक्र के चरणों के नाम बता सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक। बोधात्मक लिखते हैं छात्र जल चक्र के विधि को समझा सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग। इसमें लिखते हैं छात्र जल चक्र के महत्व को अपने दैनिक जीवन में उपयोगिता को समझ सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप जल चक्र संबंधित चार्ट बना करके बच्चों को समझाने के लिए ले जा सकते हैं, तो वो चीज़ लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र पानी के विभिन्न स्रोतों को जानते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम लिखते हैं 3 कॉलम बनाते हैं, एक क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो क्रम संख्या में लिखते हैं पहला यानी क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे हम पानी पीते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा पानी गर्म करने पर क्या होता है। बच्चे इसका आंसर देंगे पानी गर्म करने पर वाष्प बनकर उड़ जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा जलवाष्प द्वारा संघनित होकर बादल बनाने पर क्या होता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे बादल रूपी संघनित जलवाष्प वर्षा करती है। फिर चौथा क्वेश्चन होगा जल का वाष्प बनकर उड़ना तथा वर्षा के रूप में वापस आना क्या कहलाता है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम करते क्या है कि उद्देश्य कथन आ जाता है। इसमें हम लिखते हैं जल का वाष्प बनकर उड़ना तथा वर्षा के रूप में वापस आना, यह प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। छात्र आज हम सब जल चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि 6 कॉलम बनाया जाता है। सबसे पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु लेते हैं जल चक्र। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखते हैं छात्र जल चक्र के बारे में बता सकेंगे। फिर हम क्या करते हैं छात्राध्यापक क्रिया में कि छात्राध्यापक क्रियाकलाप करते हुए, ठीक है, क्रियाकलाप यानी कि हम खुद का वहाँ पे जल को लेकर जाकर वहाँ पर बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे। छात्र इस ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े डालने के बाद ग्लास में क्या परिवर्तन हुआ। तो बच्चे देख करके ही सामने ही हम क्रियाकलाप करके दिखा रहे हैं वहाँ रियल में। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि ग्लास के बाहरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें उत्पन्न हो गई। तो उपकरण में लिख देंगे क्रियाकलाप, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि जल चक्र होता क्या है। तो डिटेल में बताएंगे क्या कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, जिसका अधिकांश भाग महासागरीय में है, महासागर में है। जल का जलवाष्प के रूप में वायु में पहुंचना तथा वर्षा द्वारा वापस महासागरों में लौट जाना जल चक्र कहलाता है। फिर हम क्या छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उपकरण में स्पष्टीकरण विधि लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वाष्पीकरण ले लेंगे, अगला शिक्षण बिंदु वाष्पीकरण। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे छात्र वाष्पीकरण के बारे में समझ सकेंगे।
फिर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलता है। तो उपकरण में प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, श्यामपट्ट पे भी लिख सकते हैं, पानी को देर समय तक अधिक गर्म करने पर जो होता है वाष्प में बदल जाता है। फिर उसके बारे में कहेंगे कि यहाँ पे वाष्पीकरण को हम डिटेल में समझाएंगे कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सूर्य की व प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जल का ताप अधिक होकर वह जलवाष्प के रूप में वायु में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त पौधे की शोषण को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प में बादल की सतह का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। फिर हम यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण विधि लिख देंगे यहाँ पे। फिर आएंगे नेक्स्ट हम ले लेंगे क्या, शिक्षण बिंदु लेंगे संघनन। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र संघनन की क्रिया को समझ सकेंगे। एक क्वेश्चन पूछेंगे, जब हम गर्म पानी को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे वह पानी द्रव्य या बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे संघनन किसे कहते हैं। जलवाष्प के अणुओं का अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर जल कणिकाओं का रूप ले लेना संघनन कहलाता है। ये कणिकाएं आपस में मिलकर बादल बनाते हैं और इनका भार अधिक होने पर ये वर्षा के रूप में वापस धरातल पर आ जाते हैं। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। स्पष्टीकरण में लिख देंगे, वह स्पष्टीकरण विधि लिख देंगे किसमें, उपकरण में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु ले देते हैं, जल चक्र की क्रिया कैसे, मतलब कैसे कैसे क्रिया करता है। तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, छात्र जल चक्र की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, छात्राध्यापक जल चक्र के चार्ट के जो चार्ट ले गए होते हैं उसको दिखाते हुए पूछते हैं क्वेश्चन कि इस चार्ट में क्या क्रियाएं नज़र आ रही हैं, तो बच्चे आंसर देंगे इसका, कुछ बादल उड़ रहे हैं, कुछ बादल से पानी बरस रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रदर्शन विधि हो जाएगा, क्योंकि मैं चार्ट और दिखा रहा हूँ और रियल ऑब्जेक्ट वहाँ पर ले गया था, वहाँ पर क्रियाकलाप किया, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि जल चक्र की क्रिया कैसे कैसे होती है। तो बच्चों को बताएंगे कि महासागरों से जल अत्यधिक सूर्य के कारण गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, जो वायुमंडल में मिल जाती है। कुछ समय बाद देखा जाए तो जब वातावरण ठंडा होता है तो वहीं वाष्प ठंडा होकर जल के रूप में वर्षा होती है, जिससे पुनः जल महासागर में वापस आ जाते हैं। यह क्रियाकलाप होती रहती है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। यहाँ पे होगा आपका जो चार्ट ले गए होते हैं, एक तरह से उसकी हम मिनिएचर भी लगा सकते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे हम दिखाते हैं कैसे लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको चार्ट को बना लेना है, इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ संघनन लिख देना है, यहाँ वाष्पीकरण हो रहा है, ये जल संचयन हो रहा है, यहाँ पे संचय हो रहा है, या तालाब हो गया, यहाँ पे ये जल का संचय हो रहा है, यहाँ पे बादल हो गया, या वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। इस तरह से आपको एक मिनिएचर बना करके लगा देना है। फिर आपका आ जाएगा श्यामपट्ट कार्य सारांश। श्यामपट्ट कार्य सारांश में क्या होता है, जो भी हम पढ़ाए होते हैं उसमें जो ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते रहते हैं, पिक्चर उससे बनाते रहते हैं, फिगर बनाते रहते हैं, वो चीज़ हमको श्यामपट्ट कार्य समरी में लिखना होता है। सबसे पहले हम दिनांक लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर कक्षा हो जाएगा, 6, 7, 8 लिख दिए, जो भी होगा आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। चक्र लिख देंगे, फिर समय 30 मिनट हो जाएगा। प्रकरण में जल चक्र ले, नीचे अंडरलाइन जरूर लगा दीजिएगा। विषय जो होता है जीव विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसे। फिर आ जाता है छात्राध्यापक निर्देश देते हैं कि छात्र श्यामपट्ट पर दिए गए कार्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें तथा छात्राध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होता है, जो भी टीचर पढ़ाए होते हैं उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे कितना समझ पाए हैं। पहला क्वेश्चन होगा जल चक्र किसे कहते हैं, दूसरा होगा जल चक्र प्रक्रिया समझाइए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे क्वेश्चन में कि पानी का भाप में बदलना, ब्लैंक्स हो जाएगा, कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पौधों से पानी का वाष्पीकरण, ब्लैंक हो जाएगा, कहलाता है। फिर 5वां हो गया क्वेश्चन की पौधों में जल व खनिज पदार्थ, ब्लैंक्स द्वारा पहुंचता है। 6वां हो जाएगा वाष्प का द्रव में बदलना, ब्लैंक्स कहलाता है। गृह कार्य दे देंगे बच्चों को होमवर्क के घर से करके आने के लिए, जल चक्र किसे होते हैं उससे संबंधित जो होता है वर्णन कीजिए।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव आता है, यानी जो भी टीचर्स गए होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो ऑब्जर्व करके वहाँ पर अपनी टिप्पणी या सुझाव देते हैं कि आप ये तुम्हारी टीचिंग अच्छा कर रहे हो, बट इसमें ये कमियां हैं, तो वो चीज़ अपने नेक्स्ट टीचिंग जब करना तो उसमें सुधार करना। फिर उसके बाद पर्यवेक्षक के यहाँ पर हस्ताक्षर किया जाता है। पर्यवेक्षक हस्ताक्षर हो जाएगा तो आपका लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक